बेंच के लिए तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक भव्य इमारत बनी है, परंतु बार के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये का डेवलपमेंट चार्ज वो खत्म हो, दूसरा हमारे खनन की मंजूरी मिले, और तीसरी जो है कि ये जो पुरानी जिला अदालत है हमारी, वहाँ की जमीन भी हमें दी जाए। बहुत ही गलत बात है। प्रशासन की बिल्कुल बेरुखी नजर आती है हमारे को कि प्रशासन हमें बिल्कुल अधिवक्ताओं को सहयोग नहीं कर रहा है। अंजाम तक हम जरूर पहुंचेंगे, चाहे हमें सचिवालय का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े। और सरकार को भी मदद करनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो, शीघ्र से शीघ्र जो है चैम्बर का निर्माण किया जाए। उत्तराखंड की जो नौकरशाही है ये सरकार को गुमराह करती है। अधिवक्ताओं की जो जायज मांग है, देखिए जो न्यायालय होती है उसके पर्याप्त है, अधिवक्ता के बगैर परिपूर्ण नहीं होती है। राजधानी देहरादून के इस वक्त हम कोर्ट परिसर के बाहर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो देहरादून कोर्ट में जो वकील हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं धरने प्रदर्शन पर। कल से उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल 1 घंटे का किया गया था, तो आज उस 1 घंटे की समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है और लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर जारी है। इस वक्त देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल जी हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, कल भी धरना हुआ, आज फिर आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, मांग क्या है? मांग हमारी है, एक तो जो है एमडीडीए का डेवलपमेंट चार्ज वो खत्म हो, दूसरा हमारे खनन की मंजूरी मिले, और तीसरी जो है कि ये जो पुरानी जिला अदालत है हमारी, वहाँ की जमीन भी हमें दी जाए, क्योंकि 5000 से ऊपर अधिवक्ता हो गया, स्टाफ मंडल, टाइपिस्ट है, वादकारी हैं, 10,000 15,000 वादकारी रोज आते हैं। तो जब तक वादकारियों के लिए सुविधाएं नहीं होंगी तो काहे क्या करना ऐसी अदालतों का और क्या करना वकीलों का। तो हमारी प्रमुख मांगे ये है, और इसी कारण हमने कल भी धरना दिया था, आज भी दिया है, कल भी देंगे, और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि जिससे अधिवक्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार न हो और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हो। एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, न्यायपालिका भी और अधिवक्ता भी, उनके तो गाड़ी में इतना हवा भर दी जाती है, हमारी पंचर होते होते आज स्टपनी पे चल रहे, वो स्टपनी भी कब उतर जाए भगवान जाने की क्या है। हमारे साथ क्यों इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। निश्चित तौर पे सरकार इस बात को सुनेगी भी और मानेगी भी। दूसरा यह है कि अंजाम तक हम जरूर पहुंचेंगे, चाहे हमें सचिवालय का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े। ये बात अभी जो हम सुन रहे थे, जब आप संबोधित कर रहे थे कि हड़ताल की कॉल भी की जा सकती है पूरे प्रदेश व्यापी, क्या ऐसा भी होगा? देखिए, हमारे यहाँ से देहरादून से 8 मेंबर हैं बार काउंसिल के, जबकि 20 मेंबर होते हैं, 8 देहरादून के। तो हमने कहा आप एक पूरे राज्य में एक हड़ताल का तो करो, तो जब आप हड़ताल का ये करोगे तो पूरा स्टेट हड़ताल पे आ जाएगा। तो ये लगातार जो विरोध है वकीलों का वो यहाँ पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी यहाँ पहुंचे। सर, आपका क्या नाम है? पीटी झा। झा जी, आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, लेकिन देहरादून में आप बैठे हैं धरने पर, आपको क्या लगता है? जी, मैं देहरादून बार एसोसिएशन से भी संबद्ध रहा और सबसे पुराना अधिवक्ता रहा यहाँ का। तो क्योंकि चेंबर बनने अति आवश्यक थे, बिल्डिंग बनी, चेंबर नहीं बन पाए, तो वकील का जो प्रैक्टिस का जो एक वो होता है, ऑफिस होता है, दैट इज चेंबर, और चेंबर होना बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक था। इसी वजह से ये स्ट्राइक भी है कि चेंबर बनना ज़रूरी है, क्योंकि जब चेंबर नहीं होगा बैठेगा कहाँ अधिवक्ता। अधिवक्ता के लिए बड़ी विकट समस्या हो जाती है, किसी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। देहरादून तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है ये, और जो है यहाँ चेंबर बड़े बुद्धिजीवी रहे, पुराना बार एसोसिएशन है और बड़े लंबे समय से जो है यहाँ अधिवक्ता प्रैक्टिस करता है। अब नया कोर्ट बना है, नया परिसर बना है, तो उस परिसर में जो है नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, नए अधिवक्ता हैं, इनके लिए चेंबर होना अति आवश्यक है, और सरकार को भी मदद करनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो, शीघ्र से शीघ्र जो है चेंबर का निर्माण किया जाए, ताकि अपना व्यवसाय सुचारू कर सकें। प्रणाम। ये वकीलों की बातें हैं जो वो लगातार कर रहे हैं, और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो अब सड़कों पर आ गया। और भी वकील है। सर, आपका क्या नाम है? आलोक गिंडियाल एडवोकेट हूँ मैं। गिडियाल सर, आप तो सरकार के काफी करीब रहे हैं, चीजें भी आपने देखी हैं, क्या लगता है आपको ही अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? उत्तराखंड की जो नौकरशाही है ये सरकार को गुमराह करती है। अधिवक्ताओं की जो जायज मांग है, देखिए जो न्यायालय होती है उसके पर्याप्त है, अधिवक्ता के बगैर परिपूर्ण नहीं होती है। न्यायालय मतलब अधिवक्ता, जज और वादकारी, बगैर अधिवक्ता के कोई न्यायालय नहीं होता है। और जब जिस न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था न हो, ऐसे में न्याय की परिकल्पना करना बेईमानी होता है। और इस सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और जल्द अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। लगातार जो वकीलों का विरोध है वो यहाँ पर जारी है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वकील हैं वो लगातार सड़कों पर बैठे हुए विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और चीजें जो जिस तरह से
हो रही हैं वो सबके सामने हैं। महिला वकील भी यहाँ पर हैं, उनसे पूछ ले। मैम, आप भी वकील हैं, आप लोग खुद सड़कों पर बैठे हैं, क्या कुछ, आपका नाम क्या है? आपका नाम? एडवोकेट सीमा चड्डा। सीमा जी, मैं बार एसोसिएशन देहरादून की उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ इस समय। जी, तो क्या लगता है आपको महिलाओं को कितनी परेशानी, और खुद पूरे वकील समाज को कितनी परेशानी है? जी, महिलाओं की बात नहीं है, बात यहाँ पर अधिवक्ताओं की है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हम अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर चैम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, जो हम लोग काफ़ी समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोग का चैम्बर जो है वो कोर्ट की बैक साइड में है और हमें वहाँ से यहाँ तक आने में जितनी असुविधा होती है, हमने इस बारे में डीएम साहब से भी बात किया था। हमने इस बारे में सभी जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। हमारी कार्यकारिणी गई थी कि भाई हमें ये समस्या हो रही है, यहाँ से क्रॉस करते समय किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, अधिवक्ता के क्लाइंट के साथ भी हो सकती है, लेकिन उस और किसी भी प्रशासन ने हमारी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हमने इस बारे में ये भी बताया कि बारिशों में जब हम लोग यहाँ क्रॉस करते हैं तब भी हमें समस्याएं हो रही हैं, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर इतना बड़ा कोर्ट बना दी गई, लेकिन अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। प्रशासन की बिल्कुल बेरुखी नजर आती है हमारे को कि प्रशासन हमें बिल्कुल अधिवक्ताओं को सहयोग नहीं कर रहा है। बार बार प्रशासन से मांग करने के बाद, बार बार रैली निकालने के बाद, बार बार अधिवक्ता अपनी परेशानियां जो भी हैं हमने अपने प्रशासन के सामने रखी, लेकिन प्रशासन हमसे हमारी किसी बात को सुनने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए और हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया हुआ है इसी के उपलक्ष्य में, ताकि हमारी ये समस्या है। हाँ, शैलजा शर्मा है मेरा नाम। आप भी विरोध में हैं, क्या कुछ इस चीज को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो हमारा जनसिद्ध अधिकार है कि हम अपनी मांगों को सरकार से मंगवाएं। सबसे पहले ये है कि जब सरकार ने हमारी जमीन को, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं पता नहीं कितने सालों से, नया कोर्ट परिसर बनाया था, तो इन्हें अधिवक्ताओं के लिए भी जगह देनी थी और चैम्बर बना के देने थे, क्योंकि ये कोई प्राइवेट तो है नहीं और अधिवक्ताओं के बिना कोई भी काम नहीं सकता। जजेस भी जो आते हैं वो अधिवक्ताओं के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए था, हमें जगह देनी चाहिए थी, वो जगह दी नहीं और हमें बिना जगह दिए ही वो जगह आगे उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज ये है, ये जगह दे और हमारे चैम्बर बनवा के दे। सरकार से निवेदन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 16 करोड़ रुपए लेकर अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाए हैं, तो आप हमें भी दिए। तो सरकार का कर्तव्य, हम लोग तो सरकार का, पब्लिक का काम करते हैं, तो हमें देने चाहिए थे। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। दूसरी चीज, सरकार से हम काफी दिनों से, हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चैम्बर चाहिए, दूसरा हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी हमें चाहिए। आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाएं, क्योंकि अधिवक्ता तो सबके लिए लड़ता है, पता लगता है दूसरी पार्टी आके उसको गोली मार के चली गई। तो ये विरोध है वकीलों का जो लगातार यहाँ पर चल रहा है, और भी वकील यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? पंकज छेत्री मेरा नाम है। आप भी सपोर्ट में बैठे, खुद वकील हैं, बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को? देखिए, जिस हिसाब से बार और बेंच की बात होती है, न्याय की जब बात होती है तो बार और बेंच की बात होती है, परंतु यहाँ पर बेंच के लिए तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक भव्य इमारत बनी है, परंतु बार के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। उत्तराखंड बनने से लेकर और तमाम आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलनों में अधिवक्ताओं का अहम योगदान है, परंतु अधिवक्ताओं को ही जब चैम्बर जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दी जाएगी सरकार के द्वारा, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार में, सैन्य धाम को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसमें करोड़ों रुपए आप उसमें लग रहे हैं, पर करोड़ों रुपए यहाँ लगाते जो हमारी मूलभूत जो होती चीज़ें होती। तो हमारा कहना सरकार को ये है कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाए, और जिससे कि बार और बेंच की जो हम बात करते हैं वो ज़मीन पे जो है साकार हो, ये मानना है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर हैं। सर, आपका क्या नाम है? शिवा जोशी। जोशी जी, सड़कों पर उतरे हैं वकील, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है आप लोगों को? जो हमारे पास पहले चैम्बर थे वो ये सरकार तोड़ रही है। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि अगर सरकार हमारे पुराने चैम्बर तोड़ देगी तो हमें बैठने के लिए कहीं चाहिए, हमें क्लाइंट से मीटिंग के लिए कोई जगह चाहिए। सरकार ना हमें नए बना के दे रही है और पुराने भी हमसे उजाड़ रही है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है, ऐसे आपने इतनी आलीशान बिल्डिंग बनाई है तो हमारे लिए भी कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। लगातार जो वकीलों का विरोध है वो यहाँ पर
वो यहाँ पर जारी है। उस चीज़ को लेकर तमाम यहाँ पर बातें हो रही है। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो वकील है वो बीते रोज से सड़कों पर बैठे और खुला ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो अंजाम तक पहुंचेगा, उससे पहले यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। और जो लगातार चीज़ें हैं इसमें चाहे सीनियर वकीलों की बात हो चाहे फिर नए वकीलों की बात हो, तो इन सब के साथ मिलकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर जारी हैं। और सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो वकीलों का विरोध है वो यहाँ पर जारी है और कुछ और वकील यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बार काउंसिल की अगर बात की जाए तो बार काउंसिल के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। सर, नैनीताल तक आप बात रखते हैं लेकिन देहरादून में आप सड़कों पर बैठे हैं। सही आज रखी गई है बात। मैं बार काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते मैं बहुत जल्दी ही ऑनलाइन मीटिंग बुलवा रहा हूँ सारे बार काउंसिल की और उसमें हम निर्णय लेंगे। और क्योंकि ये मामला देहरादून के अधिवक्ताओं का नहीं पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ताओं का मामला है, तो इस लड़ाई को ढंग से लड़ना पड़ेगा और पूरा सहयोग उत्तराखंड के सारे अधिवक्ताओं को सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। और इसके लिए पूरे उत्तराखंड में अगर हमें कार से विरत रहना पड़ा तो हम कार से विरत भी रहेंगे, ऐसा मैं आश्वासन दे रहा हूँ आप लोगों को। जी, आप कार्य से विरक्त रहने की बात करते हैं, लगता नहीं कि आपकी बात जो पहुंच सकती है उसके लिए अब आपको हड़ताल पर आना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानेगी तो इसके लिए हम हड़ताल पर उतरना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। मैं इस तरह की राजनीति कभी नहीं करता हूँ कि हम लोग सड़कों पर बैठे। मैं चाहता हूँ हमारा अधिवक्ता न्यायालय में काम करे। नया अधिवक्ता न्यायालय में काम करते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि हम लोग मजबूरी में आके यहाँ बैठे हैं, हमें विवश किया गया है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत दुखद बात है। अगर लगा कि पूरे उत्तराखंड को एक होके वकीलों को एक होके यहाँ आना पड़ेगा और सारे के सारे यहीं आएंगे। धन्यवाद। तो ये बार काउंसिल के अध्यक्ष ही हमारे साथ थे जो धरने पर बैठे हैं सड़क पर और लगातार जो चीजें चल रही थी वो सबके सामने है। अंतिम एक बात और पूछ लेते हैं, वकील यहाँ पर लगातार मौजूद है। आपका क्या नाम है? मैं अधिवक्ता शिवा वर्मा। वर्मा जी, क्या लगता है जिस तरह से बात हो रही है, हड़ताल तक पे जाने की बात हो रही है, क्या लगता है क्या चीजें नहीं हो पा रही पूरी? देखिए, नहीं हो पा रही हैं तभी विवश होकर आज हम सड़कों पे उतरे हैं। अगर चीजें हो पा रही होती तो हम लोग सड़कों पे ना दिख रहे होते। ये बहुत लंबी और पुरानी डिमांड है, सरकारें बदलती रही लेकिन अधिवक्ताओं के हित में किसी ने नहीं सोचा। तो हमारी डिमांड यही है क्योंकि हम लोगों को एक गौरव प्राप्त है उत्तराखंड की सबसे बड़ी बार होने का, और साथ ही साथ अधिवक्ताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर वर्ष अधिवक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी है। इसी के साथ साथ चैम्बर्स जो हैं अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है कोर्ट्स, और जो पुरानी बिल्डिंग है उसको सरकार वापस ले रही है। तो हम लोगों पे छत नहीं है कि हम जहाँ पर बैठ के अपना काम कर सकें। और सब काफी संख्या में युवा भी हैं और रोजगार पर भी बात है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस कड़ी में सोचना चाहिए और अधिवक्ताओं की जो भी डिमांड है उनको पूर्ण करना चाहिए। लगातार वकीलों का विरोध है जो यहाँ पर जारी है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में वकील यहाँ पर मौजूद है और एकजुट एक सुर में सभी की बात यही है कि जो विरोध प्रदर्शन है, जो अपनी डिमांड्स हैं उसको मनवाने के लिए किसी भी अंजाम तक अगर उनको अगर जाना पड़ा तो आएंगे और अगर नहीं बात हो पाई तो करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अपनी बात को लेकर वो यहाँ तक सीधे सड़कों पर बैठने को मजबूर है। अगर बात की जाए बार एसोसिएशन देहरादून की तो वो लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है और बार एसोसिएशन के सचिव, उनसे बात करेंगे लास्ट में उनका क्या कुछ कहना है। सचिव साहब, आपका क्या कहना है? आप लोग एक कॉल पर यहाँ एकत्रित होकर और अब विरोध लगातार अभी पिछले काफी समय से सरकार द्वारा जुडिशरी द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा था कि बात चल रही है, आपको देंगे, लेकिन शनिवार को स्थापना दिवस से पहले रात को यहाँ पर पुराने सिविल कैंपस में जो हरिद्वार रोड से लगता हुआ है, रात को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंट लगाकर चोरी छुपे उसे कह सकते हैं, रात को बिना किसी सूचना के, माननीय जिला जज के संज्ञान में नहीं था, एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, किसी के संज्ञान में हुए बिना टेंट लगाकर यहाँ पर शिलान्यास की तैयारी चल रही थी। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है क्योंकि इस जमीन की डिमांड हम कर रहे थे। जो जमीन हमें दी गई है उसका मानचित्र स्वीकृत है, उसका डेवलपमेंट चार्ज 4 करोड़ 9 लाख रुपए, वो अभी तक माफ नहीं हुआ है। और सरकार की कभी भी वर्तमान समय में तो अधिकता हो गई है, कोई भी पॉलिसी किसी भी प्रकार का कोई हित अधिवक्ताओं के प्रति नहीं है, ना कोई सोच है, ना कोई कॉन्सेप्ट है। सबको आप दे रहे हो, अधिवक्ताओं से आप छीनने का कार्य कर रहे हो, तो इससे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। हम सिस्टमेटिक रूप से, सांकेतिक रूप से अपने धरने को चला रहे हैं, शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने 1 घंटा किया था, आज 2 घंटा कर रहे हैं। अभी रणनीति सामने बनाते हैं कल इसे कैसे करना है। इसी क्रम में शांति स्वरूप हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी, थैंक यू। तो ये वकीलों का आक्रोश है और वकील देहरादून बार एसोसिएशन के सचिव जो
हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो वकीलों के खिलाफ काम कर रही हैं, लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है, जिसके विरोध में आज वो सड़कों पर उतरे हैं और अब ये जो लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। बेंच के लिए तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक भव्य इमारत बनी है, परंतु बार के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। एमडीडीए का डेवलपमेंट चार्ज वो खत्म हो, दूसरा हमारे खनन की मंजूरी मिले, और तीसरी जो है कि ये जो पुरानी जिला अदालत है हमारी, वहाँ की जमीन भी हमें दी जाए। बहुत ही गलत बात है। प्रशासन की बिल्कुल बेरुखी नजर आती है हमारे को कि प्रशासन हमें बिल्कुल अधिवक्ताओं को सहयोग नहीं कर रहा है। अंजाम तक हम जरूर पहुंचेंगे, चाहे हमें सचिवालय का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े। और सरकार को भी मदद करनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो, शीघ्र से शीघ्र जो है चैम्बर का निर्माण किया जाए। उत्तराखंड की जो नौकरशाही है ये सरकार को गुमराह करती है। अधिवक्ताओं की जो जायज मांग है, देखिए जो न्यायालय होती है उसके पर्याप्त अधिवक्ता के बगैर परिपूर्ण नहीं होती है।